हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिलेबस रिगार्डिंग बायोलॉजी पोर्शन ऑफ नीट 2021। तो गाइस इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक तो हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक लिया हुआ है 11th से और 12th से कौन कौन सा टॉपिक लिया हुआ है, और हम इसमें ये भी देखेंगे किस टॉपिक से कितने मार्क्स की वेटेज हैं और कितने क्वेश्चन आने की चांसेस है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th से लिया गया है कौन कौन सा टॉपिक। तो फर्स्ट यूनिट जो है इट्स अ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में क्या लिया गया है, तो पहला जो टॉपिक लिया है व्हाट इज़ लिविंग। तो इसमें हमें बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। और जो हमें सेकंड जो लिया गया है इसमें सेकंड टॉपिक, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड जो लिया गया है साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और इसमें दिया गया है कि 3 to 5 साइलेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स एंड एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी। ओके गाइस, तो जो चौथा लिया गया है उन्होंने टॉपिक साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम से लिया गया है, और नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल पढ़ना है। और इसमें भी हमें बताया गया है कि 3 to 5 साइलेंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड यूनिट जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कौन कौन सा टॉपिक लिया है उसमें, तो पहला जो है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है, टिश्यूज and anatomy and function of different parts of flowering plants like roots, stems, leaf. Okay guys, then जो second topic लिया हुआ है वो है animal tissues। इसमें पढ़ना है morphology, anatomy and function of different systems like digestion, digestive, circulatory, respiratory, nervous and reproductive of an insect, cockroach। brief account दिया गया है यहाँ पे। ओके गाइस, तो यूनिट थर्ड जो है इसमें दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें पढ़ना है हमें एक तो सेल थ्योरी एंड सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन में हमें पढ़ना है सेल साइकिल, माइटोसिस, मियासिस एंड सिग्निफिकेंस। ओके गाइस, जो फोर्थ यूनिट है तो फोर्थ यूनिट से लिया गया है प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी 11th का टॉपिक है। जो 11th इससे कौन कौन सा टॉपिक लिया गया है, तो इसमें दिया गया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। थर्ड टॉपिक फोटोसिंथेसिस, फोर्थ टॉपिक रेस्पिरेशन, और जो फिफ्थ लिया गया है तो फिफ्थ इसमें दिया गया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें सीड जर्मिनेशन हमें या फेज द प्लांट ग्रोथ एक्सेट्रा। ओके गाइस, देन फोर्थ जो यूनिट लिया गया है तो इसमें दिया गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना है डिटेल्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड हमें पढ़ना है इसमें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, जिसमें हमें पढ़ना है लाइक यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनाइल ग्लैंड, थायराइड पढ़ना है, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड गोनाड्स एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो देन अब जो कंटेंट्स 12th क्लास से लिए गए हैं उनमें से कौन कौन से हैं यहाँ पे 12th क्लास से कौन कौन से टॉपिक्स लिए गए हैं। तो पहला जो है यूनिट फर्स्ट 12th से लिया गया है तो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन
ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है हमें इसमें। उसके बाद हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमें नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इम्पोर्टेंट, STD। ओके, जो यूनिट सेकंड लिया गया है तो वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हमें पढ़ना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसमें हमें पढ़ना है, और एक दूसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा टॉपिक जो है इवोल्यूशन से लिया गया है, इवोल्यूशन भी पढ़ना है। उसके बाद जो तीसरा यूनिट लिया गया है क्लास 12 से, वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हमें पढ़ना है हेल्थ एंड डिजीज़, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके गाइस, देन जो यूनिट 6 लिया गया है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसमें है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। ओके गाइस, देन जो लास्ट यूनिट है 5th वाला, तो उसमें दिया गया है उन्होंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। डिटेल क्या क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इंटरेक्शन लाइक हैबिटेट, नीड्स क्या होता है, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना है हमें इसमें, और एक एनवायरमेंटल इश्यूज जिसमें एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इसी तरह वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एक्सेट्रा। देन गाइस यहाँ पे दिया गया है कि नीड टॉपिक वाइज वेटेज फॉर बायोलॉजी। तो गाइस कौन कौन सा टॉपिक इसमें दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 0 to 1 यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से एनिमल किंगडम 2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 1, इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 0 to 1, बायोमोलिक्यूल्स 1, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस 1। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये था आज का पूरा जो है डिस्कशन रिगार्डिंग बायोलॉजी सिलेबस इन नीट 2021। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आपको। तो टोटल क्वेश्चन जो है 19